डिफीट डिजीज़ यानी बीमारियों को शिकस्त देने उनसे बचने के इस मालूमाती सिलसिले में हमेशा की तरह डॉक्टर शीरीन आपके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद वो आगाही हासिल करें जो मैं दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह की मुस्तनद रिसर्चेस को तर्जुमा करके आप तक पहुंचाती हूँ ताकि आप इस पे अमल करके भरपूर सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी हासिल कर सकें। तो आज बात करते हैं बुजुर्ग अफराद में फॉल यानी गिरने के मुतालिक। और यकीन माने कि ऐसे कितने ही वाक़यात हुए हैं जिसके नतीजे में खुद मेरे अपने वालिद की, मेरी खाला की डेथ हुई है, मेरे कुछ करीबी जानने वालों की हुई है और मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो हैं, मेरी अपनी सहेलियाँ, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी की रीढ़ की हड्डी जो है उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, किसी की टांग की हड्डी के साथ मसला है और वो व्हील चेयर्स पे आ गए हैं। तो बहरहाल आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉल्स से आपने हर हाल में महफूज रहना है। अगर आप 60 से साल या उससे ऊपर हैं तो आपको तकरीबन समझ लें कि हर 4 में से एक बुजुर्ग साल में एक बार ज़रूर गिरता है। इनमें से कई अफराद को शदीद चोटें आती हैं जैसे हड्डी टूटना और सर पे चोट लगना, हेड इंजरी। और बदकिस्मती से बहुत से लोग या तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और या फिर अपनी खुद मुख्तार ज़िंदगी खो बैठते हैं। फॉल्स यानी गिरने से होने वाली पेचीदगियों से कई तरह के सेहत के मसाइल हो जाते हैं। इसमें जो है कई वजूहात हैं खतरात को बढ़ाने वाली इसके, जैसे तवाज़ुन और पट्टों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारियां, घरों में हिफाजती इक़दामात की कमी जैसे फिसलने वाले फर्श या रोशनी की कमी, पानी और फाइबर की कमी और कब्ज़ भी गिरने के खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा पानी, फल, सब्जियां खाना चाहिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों में भी इसके खतरात ज़्यादा होते हैं। तो अब ये कि गिरने से बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दामात किए जाएं और क्या मौसर तरीके हैं, उनमें जो है आप समझ लें कि वर्जिश बहुत ही ज़्यादा अहम है। ख़ासकर ऐसी वर्जिशें जो तवाज़ुन को, बैलेंस और पट्ठों को, मसल्स को मजबूत बनाएं, जैसे कि योगा, वॉक और पट्ठों की मजबूती की मखसूस एक्सरसाइजेस किसी अच्छे जिम में या पर्सनल ट्रेनर के ज़रिए लेने से आपके पट्टे बहुत मजबूत होते हैं। और अक्सर बुजुर्ग इस बात से बिल्कुल लाइल्म हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है वो ये जो एक्सरसाइज है पट्टों को मजबूत बनाने की, ये इंतहा से ज़्यादा अहम है। किसी फिजियोथेरापिस्ट से भी आप ये एक्सरसाइजेस सीख के उसकी निगरानी में अच्छी तरह से उसको जो है इसमें माहिर होके फिर कर सकते हैं। अपनी आंखों का मुआयना और नज़र के मसाइल को बर वक्त इलाज करवाना और ठीक करना चाहिए। घर में हिफाजत जो है कि आप रगड़ वाले जूते पहने, ऐसे जूते जिनकी सोल ऐसी हो कि आप गिर ना पाएँ। एंटी स्लिप शूज़ भी मिलते हैं। बाथरूम और सीढ़ियों में हैंड रेलिंग लगाएं। बाथरूम में भी बार्स लग जाते हैं और सीढ़ियों पे रेलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी रोशनी का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। अपने अद्वियात का जायज़ा लें और अपने डॉक्टर से चेक करवाते रहें। कुछ दवाइयाँ चक्कर या कमज़ोरी पैदा करती हैं, इन्हें डॉक्टर के मशवरे से एडजस्ट करवाएं। सीनियर्स के लिए ग़िज़ा की भी बहुत अहमियत है और उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है हड्डियों और पट्ठों को मजबूत बनाने और सेहतमंद रखने के लिए प्रोटीन बहुत अहम किरदार अदा करती है। अपने हर खाने में ज़रूर शामिल करें, जैसे कि अंडे, दालें, मछली, मुर्गी, दही वगैरह। और अगर आप वो मुनासिब मिकदार में नहीं ले पाते तो प्रोटीन पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें, उसमें लिखी गई हिदायत के मुताबिक अपनी उम्र और वज़न के लिहाज से। कैल्शियम ज़रूर लें, ये दूध, दही, पनीर, बादाम और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में होता है। विटामिन डी लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो है हमारे जज़्ब करने में जो है कैल्शियम को बहुत ज़्यादा इसका किरदार है। सूरज की रोशनी इसका बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा मछली और जो फोर्टिफाइड दूध होते हैं जिसमें कि ये शामिल किया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि दिल और दिमाग की सेहत के साथ सोजिश, इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। ये अखरोट, मछली और अलसी के बीज इसका बेहतरीन ज़रिया है। विटामिन B12 भी बहुत ज़रूरी है आसाब और दिमागी सेहत के लिए। और फॉलिक एसिड भी, जो कि गोश्त, अंडे और हरी सब्जियों में आपको मिल सकता है। अब ये कि जो मैंने हिफाजती इक़दामात बताए हैं आपको उन पे अमल करना है। जैसे सीढ़ियों और बाथरूम में तो मजबूत रेलिंग और हैंड ग्रिल हमेशा ज़रूर लगवाएं और मजबूत और फिट जूते पहने हैं, जैसे कि घर में रबड़ सोल वाले फ्लैट जूते नहीं पहने। चप्पल या फिसलने वाले हरगिज़ ना पहने। अद्वियात के मायने का मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये कि आप अपने घर से बाहर जो है वो सुबह या दिन के वक्त वॉक करें
और कोशिश करें अंधेरी और सुनसान जगहों पे हरगिज ना जाएं, और वॉक करते हुए वॉकिंग स्टिक या वॉकर का इस्तेमाल करें। मैंने देखा है कि अक्सर जो है सीनियर अफराद वो चाहते हैं, समझते हैं कि अगर हम वॉक इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमें बुरा ना समझें, पता नहीं किस तरह के जो है अपने, भाई आपको किसी के समझने से क्या है, आप ये देखें कि आपकी बेहतरी किसी में है, किस चीज में है, क्या करने में है। कोई कुछ समझता रहे तो वॉक जरूर इस्तेमाल करें, इसकी मैं आपको खास ताकीद करूंगी। और बर्फ, बारिश या फिसलने वाली जगहों पे हरगिज ना जाएं, बाहर जाने से अकेले गुरेज करें, किसी के साथ जाएं। और याद रखें कि आपको अपने लिए जो है वो मजबूत ग्रिप वाले सही जूते पहनने हैं, चप्पल या हाई हील हरगिज ना पहने, ज्यादा वजन वाले बैग या थैलियां ना उठाएं। और जैसे मैंने कहा कि वॉक के लिए किसी के साथ जाएं तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। अब ये कि मैं आपको ये सारी जो है वो इक़दामात बता चुकी हूँ, इन पे अमल करना आपका काम है। और अगर कोई नौजवान जो सुन रहे हैं, उनके घर में बुजुर्ग होते हैं, वालिदैन, दादा दादी वगैरह, तो उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचाएं कि वो इसे सुने और ऐसे घर में इंतजाम जरूर करें, क्योंकि आप जो है नहीं जानते कि गिरने की सूरत में पूरा जो है एक पेशेंट जो है खुद उस पे क्या गुजरेगी बेचारे पे, लेकिन जो पूरा घराना जो एक गर्दिश में आ जाएगा हालात की, तो उसे बचने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। इसके अलावा जो मैंने ग़िज़ाई अज्जा बताएं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर वो आप अपनी ग़िज़ा में उसकी ज़ाहिर नहीं हम पूरे कर पाते तो आप सप्लीमेंट ज़रूर लें उसके, जिनमें ये सब चीज़ें शामिल हों। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे ज़रूर शेयर करेंगे, और तमाम सीनियर्स मेरी इन बातों पे अमल करके अपने आप को गिरने से महफूज रखेंगे, आगे की मोहताजी से और बेवक्त होने वाली मौत से बचाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे बेशुमार और बेइंतहा केसेस आए दिन होते रहते हैं, तो प्लीज़ ये आप मालूमात जितने ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकें, ख़ासकर सीनियर्स को, तो आपका जो है इसमें समझ लें कि एक सदका जारिया है ये। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।